गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। पूरे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग अपने बिहार के जीके का 9वां पार्ट कर रहे हैं। उसमें है वन, वन्य जीव और आपदा प्रबंधन। तो आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कल का फिर क्लास ना छूटे आप लोगों का। और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वन एवं वन्य जीव। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनके विशिष्टता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है: आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। पहला है आर्द्र पर्णपाती वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आई पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर वन। ऐसे वनों में साल में सेमल, जामुन, सांगवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि झाड़ियां पाई जाती है। दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुला, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। बिहार के वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्य जीव अभयारण्य, अभय प्लस अरण्य है। तो अभयारण्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सबसे पहले क्रम संख्या है, फिर अभयारण्य है, फिर स्थान है, फिर क्षेत्रफल है, फिर विशेषताएं हैं। तो पहला है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है पश्चिमी चंपारण में। क्षेत्रफल उसका है 1779, मतलब 1779.71। इसको 71 नहीं बोलेंगे, 71 बोलेंगे, है ना। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष्य इसके अंदर है। फिर है दूसरा भीम बांध एवं वन्य जीव अभयारण्य। तो ये मुंगेर में है। इसका है क्षेत्रफल 680.94। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार, गया में है। इसका है 138.33। ठीक है, 33। फिर है चौथा कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य, बेगूसराय, 63.11 वर्ग मीटर का है। इसमें है विशेषता क्या है इसकी, तो साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्रभागीय क्षेत्र है। ठीक है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य रोहतास के कैमूर में है। इसका वर्ग मीटर है 1784.73। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। नागी बांध पश्चिम बिहार, जमुई में है। 1.92 का है वर्ग मीटर। सबसे छोटा अभयारण्य नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य जमुई में है। इसका है 3.33 वर्ग मीटर। विषय विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागी और नक पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। राजगीर वन्य जीव
अभयारण्य नालंदा, इसमें है 35.84 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, इसका कोई विशेषता नहीं है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण 8.87, इसका भी कोई विशेषता नहीं है। रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा 27.27 का है, इसमें भी कुछ नहीं है विशेषता। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य दरभंगा में है, 29.21 इसका है क्षेत्रीय, मतलब वर्ग मीटर में है क्षेत्रीयफल। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में है, ये 60 किलोमीटर इसका है, ठीक है, 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक। भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में है, 1.98, दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 बिहार। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 2023 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। बिहार में वन आवरण। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 129 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण, तो वर्ग है, क्षेत्रफल है, प्रतिशत है और वृद्धि है। वनावरण 7532 वर्ग किलोमीटर 8%, 151 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण 2500 वर्ग किलोमीटर 2.68%, 159 वर्ग किलोमीटर। झाड़ी है 260 वर्ग किलोमीटर 0.28%, वृद्धि कुछ भी नहीं है। कुल है 10,292 वर्ग किलोमीटर, यानी प्रतिशत है कितना, 10.96% और 310 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक और सबसे कम जिला और क्षेत्रफल, तो जिला क्या है, कैमूर, यहाँ पे 1025.68 वर्ग किलोमीटर। शेखपुरा में 0.82 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी चंपारण में 908.23 वर्ग किलोमीटर। अरवल में 4.02 वर्ग किलोमीटर। जमुई में 670.84 वर्ग किलोमीटर और बक्सर में 6.01 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए सबसे अधिक और सबसे कम में थोड़ा ये कंफ्यूज हो गए हम भी, ठीक है। तो जैसे जिला, सबसे अधिक जिला में कौन कौन है, तो ये क्या है, पहले टॉपिक है जिला में वनावरण प्रतिशत के अनुसार। तो कैमूर में सबसे ज़्यादा अधिक 30.51%, फिर उसके बाद जमुई में 21.65% सबसे अधिक, और मुंगेर में 21.57%। और सबसे कम में कौन कौन है, तो कैमूर, शेखपुरा 0.12%, बक्सर 0.35% और सीवान 0.42%। दो जगह प्रॉब्लम गलती हो गई मेरे से, टाइपिंग मिस्टेक या समझने में मिस्टेक हो गया, तो मैं अपने मिस्टेक को मानता हूँ, कल से ये नहीं होगा। 2021 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि या नुकसान वाले जिले। तो देखिए यहाँ भी वही गलती हो गया, जो भी ऐसा सवाल था उसमें ये दिक्कत हो गया मेरे से। तो मैं पढ़ाऊँगा उसी तरीके से, वृद्धि और नुकसान के हिसाब से। तो जिला वनावरण में वृद्धि वाला सबसे पहले पढ़ते हैं, तो भागलपुर, जिसमें माइनस है वो नुकसान हो गया और जिसमें प्लस है वो वृद्धि हो गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो भागलपुर में 33.82 वर्ग किलोमीटर, कैमूर में -35.35 वर्ग किलोमीटर, मधुबनी में 25.71 वर्ग किलोमीटर और नवादा में -9.76
वर्ग किलोमीटर, बांका में 19.16 वर्ग किलोमीटर, किशनगंज में -7.56 वर्ग किलोमीटर। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले 2023, बहुत घने वन पश्चिमी चंपारण 303.78 वर्ग किलोमीटर, मध्यम रूप से घने वन पश्चिम चंपारण 527.25 वर्ग किलोमीटर मतलब 25 वर्ग किलोमीटर, खुले वन कैमूर में 499.68 वर्ग किलोमीटर। 2019, 21 एवं 23 वनावरण की तुलना, वन क्षेत्रफल 2019, क्षेत्रफल 2021 और क्षेत्रफल 2023। तो बहुत घने वन 2019 में था 333 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल 2021 में था 333 वर्ग किलोमीटर बहुत घने वन का, और क्षेत्रफल 2023 में 387 वर्ग किलोमीटर। तो मतलब 2023 में बहुत घने वन का परसेंटेज मतलब वर्ग किलोमीटर बढ़ गया। मध्यम रूप से घने वन, तो क्षेत्रफल 2019 में 3285 था और क्षेत्रफल 2021 में 3286 यहाँ भी बढ़ा, और क्षेत्रफल 2023 में 3284 यहाँ घट गया 2 वर्ग किलोमीटर। खुले वन 3693 था 2019 में, 3762 था 2021 में और 3861 है 2023 में, मतलब ये हर 2 साल को बढ़ा है रिपोर्ट के अनुसार। कुल 7306 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल 2019 में 7381 वर्ग किलोमीटर 2021 में, ठीक है, और 2023 में 7532 किलोमीटर, मतलब हर 2 साल पे कुल के हिसाब से बढ़ा है। नोट, 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वनाग्नि की सर्वाधिक जिलावार संख्या, पश्चिमी चंपारण 1403, जमुई 354 और मुंगेर 233। बिहार में आपदा प्रबंधन, बिहार एक मैदानी राज्य है जहां की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित होता है। बाढ़, बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले 15 हैं। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। कम बाढ़ प्रभावित जिले पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा। बाढ़ आने के प्रमुख कारण, बिहार की भू आकृति का नीचा होना, बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह से अत्यधिक वर्षा होना, उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना, बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना, तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि। सूखा, मॉनसून की अनिश्चितता, ठीक है, अनिश्चित है, इसीलिए जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर आदि है। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। तो टपक सिंचाई क्या होता है? टप टप टप, इसको टपक विधि भी बोला जाता है। मतलब एक पाइप के थ्रू लगाया जाता है, उसमें हर एक मतलब कुछ मीटर पे एक मतलब छेद रहता है, वहां से टपक टपक करके, और वो कंट्रोल मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं। वैसा एक मतलब मशीन रहता है, उसके हिसाब से वो 1 मिनट में उतना ही टपकेगा, तो उसको टपक विधि कहा जाता है। फव्वारा सिंचाई किसको कहा जाता है? तो फव्वारा की तरह गोल गोल घूमते रहता है, उसको फव्वारा सिंचाई कहा जाता है।
और अभी तो सोलर पैनल भी लग रहा है ना, सोलर पैनल वाला सिंचाई भी होता है। सोलर के थ्रू पंप लगाया जाता है 5 HP का, उससे सिंचाई होता है। भूकंप। बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन 5, 4 एवं 3 में विभाजित किया जाता है। जोन 5 अत्यधिक प्रबलता, तो किशनगंज हो गया, सहरसा हो गया, सुपौल हो गया, मधेपुरा हो गया, अररिया हो गया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। मैं अभी कुछ दिन पहले मधुबनी में था, बहुत सही में भूकंप आता है। जोन 4 पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर। जोन 3 में गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर। चक्रवात। बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण यह चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार में सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की क्षति होती है। सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार। जापान के सेंडाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम के कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत ने 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया। ठीक है, याद रखिएगा 1 जून 2016। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है। ये भी याद रखिएगा कि कौन है, तो सेंडाई को अपनाने वाला तो बिहार। अब संबंधित सवाल, इसी से कुछ संबंधित सवाल हैं। तो बिहार किस प्रकार का प्रदेश है, तो मानसूनी प्रदेश। बिहार में मुख्य रूप से कौन से वन पाए जाते हैं, तो मानसूनी पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो जहाँ वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जैसे किशनगंज, वाल्मीकि नगर क्षेत्र। शुष्क पर्णपाती वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो कैमूर, मुंगेर, जमुई, बांका क्षेत्र में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य 1784.73 वर्ग किलोमीटर। बिहार का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, तो नागी बांध, पक्षी बिहार 1.92 वर्ग किलोमीटर। भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर। कांवर झील किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साइबेरियाई पक्षियों के लिए, रामसर साइट जिसको बोलते हैं। बिहार का कुल वनावरण कितना है, तो 7532 वर्ग किलोमीटर, यानी 8% टोटल बिहार का। ठीक है, 2021 की तुलना में 2023 में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई, तो 129 वर्ग किलोमीटर की। वनावरण के अनुसार सबसे अधिक जिला कौन सा है, तो कैमूर 1025.68 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर 30.51%। बिहार का सबसे कम वनावरण वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा 0.82 वर्ग किलोमीटर। बिहार की मुख्य आपदा कौन सी है, तो बाढ़। बिहार के कितने जिले बाढ़ प्रभावित, 28 जिले। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र सूखा प्रभावित है, तो लगभग 20%। भूकंप की दृष्टि से बिहार को कितने जोन में बांटा गया, तो 3 जोन में बांटा गया है, जोन 5, 4 और 3। जोन 5 अत्यधिक भूकंप प्रबलता में कौन कौन से जिले आते हैं, तो किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी। बिहार भारत का पहला राज्य किस योजना को लागू करने वाला है, तो सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम के कमी के लिए। तो दोस्तों यहीं तक था
आज का वीडियो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और कुछ भी आपको अगर और फीडबैक देना है मेरे पढ़ाने के बारे में और कुछ भी बताना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे अगले दिन। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।